तो दिल्ली से जंस्कार वैली तक की इस ट्रिप में, माफ कीजिए, बाइक ट्रिप में आपका स्वागत है। ये है इस पूरी जर्नी का ब्लॉग 4 और शायद ये आखिरी ब्लॉग भी होगा। इसमें हम आपको दिखाएंगे कि हम कैसे मनाली से सिंकुला टॉप गए और सिंकुला टॉप से फिर आगे बढ़ गए। सिंकुला टॉप तक आपको हैवी चढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन उससे आगे आपको लगातार नीचे उतरना पड़ता है। और ऑक्सीजन कम होने के बाद हम सबकी परेशानी पहले ही बढ़ गई थी, तबीयत खराब होने लगी थी, सर पकड़ने लगा था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे ये नज़ारे देखते गए, हमें मजा आता गया और हमने काफी इंजॉय किया। ये ब्लॉग अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कोई भी अगर जानकारी आपको चाहिए हो तो ये ट्रिप हमने दिल्ली के बाईपास से शुरू की थी और आगे जाकर ये मनाली में हमने स्टे किया। उसके बाद हम अगले दिन निकल के जंस्कार वैली के लिए। तो इन ट्रिप का मजा लीजिए, उन सड़कों का, इन रास्तों का, इन पहाड़ों का मजा लीजिए। हम जाएंगे अब गोनवो रंगजन, जो है पहाड़ों का देवता जिसे कहते हैं, माउंट ऑफ गॉड्स। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये जंस्कार वैली है पूरी की पूरी। और इस वैली में आपको बर्फ भी दिखाई देगी और नीचे जब हम जाएंगे तो वहां पर बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत एक नदी भी दिखाई देगी। आप जैसा कि देख पा रहे हैं कितनी प्यारी वादियां हैं और जो वीडियो कैप्चर किया है वो कितना सुंदर है। आप ये जो हम आपको दिखा रहे हैं जूम इन करके, उस लोकेशन पर हमें जाना है और आप सोचिए कितना घूमने वाला रास्ता होगा और कितना खतरनाक रास्ता होगा। लेकिन हमें पहुंचना है वहां पर अंधेरा होने से पहले, ताकि हम समय रहते वहां पहुंच जाएं और टेंट ले पाएं। टेंट की बात करें तो वहां पर टेंट करीब करीब 1,000 रुपये पर हेड के हिसाब से मिलता है। और हमारे पास बाइकों की बात करें तो हमारे पास एक पैशन प्रो थी, एक हंटर थी और एक थी स्प्लेंडर प्लस। तो हम इसी तरह लगातार नीचे उतरते रहे। जब नीचे उतर रहे थे तो कई बार ऐसा लगा कि हम अगर चाहें तो गियर निकाल के, और क्योंकि ढलान इतनी थी ना कि हमें जरूरत ही नहीं है रेस देने की, और गाड़ी अपने आप नीचे की तरफ भाग रही थी, चल रही थी। बाकी ये नज़ारे, खूबसूरत नज़ारे आंखों में बसा के आए हैं और वीडियो बना के आए हैं ताकि आप सबको देखने को मिले। हम ये वही पहाड़ है, गोनमोरंजन जिसे बोलते हैं, गोनमोरंजन बोलते हैं इसे। और ये गॉड्स ऑफ, माउंटेन ऑफ गॉड्स है। और यहाँ पर ये टेंट आप देख सकते हैं। इन टेंटों की कीमत कहीं 800, कहीं 1,000, कहीं 1,200, कहीं 1,500 रुपए तक है। बार्गेनिंग करनी पड़ती है, बार्गेनिंग के हिसाब से आप इनके रेट कम ज़्यादा लगा सकते हैं। बाकी एक दिन का ये लोग 1,000-1,200 रुपए लेते हैं और इसमें आपको ब्रेकफास्ट दे देंगे और डिनर भी दे देते हैं। लंच का हमने पता किया नहीं था खास। यहाँ पर एक चेक पोस्ट भी है जहाँ पर गाड़ियों का नंबर लिखा जाता है कि भाई कौन सी गाड़ी जा रही है, कितने लोग जा रहे हैं, ये सब नोट किया जाता है। हमने पहले डिसाइड, हम नए थे, पहली बार गए थे तो हमें पता नहीं था कि टेंट का क्या रेट है। हमने सुना जरूर था वीडियो में कि 200-300 रुपए में भी हमें यहाँ पर स्टे करने का मौका मिल जाता है। तो इसीलिए हम थोड़ा आगे गए पता करने के लिए। लेकिन जहाँ हम गए थे वहां पर क्या था कि पब्लिक टॉयलेट था और एक टेंट बहुत बड़ा लगा था, उसमें सभी लोग लाइन से सो रहे थे। उसके बाद हमने ये टेंट लिया। भाई ऑडियो अच्छी नहीं आई थी वीडियो में, इसलिए मैं व्यू कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं यही बता रहा हूँ कि जब हम नीचे उतर गए और हमने टेंट ले लिया और हम ना सिंकुला टॉप पे काफी देर रुक गए थे। हमने वहाँ खाना भी खाया, जिसके बाद हमारी तबीयत लगातार बिगड़ती गई। हमारे सबके सर दर्द होने लगे थे और इतनी ठंड थी कि हाथ पैर अकड़ गए थे। हमें आराम चाहिए था क्योंकि हम सुबह के चल ही रहे थे लगातार, हमने कोई आराम नहीं किया था। मनाली से सुबह करीब करीब 10-11 बजे निकल गए थे। और नीचे जब पहुंचे हम जंस्कार वैली में, गोनबोरंगन माउंट के पास पहुंचे, तो वहाँ हमारी तबीयत खराब हो गई और हम जाकर बिस्तर में पड़ गए। हमें उल्टियाँ होने लगी, चक्कर आने लगे, खाना खाने का मन नहीं कर रहा था। तो बहुत बुरा हाल हुआ था और मैं इस वीडियो में यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भैया जब भी जाएं तो ऑक्सीजन का जरूर सोचें, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होगा और आपको खाने पीने में दिक्कत होगी, दस्त लग सकते हैं, उल्टी तो पक्का ही भाई पक्का होगी। मुझे गोनमोरंजन हम बहुत लोग आ उल्टी चुके हुई हैं थी, और इस ये है वीडियो में हमारा यही बता टेंट रहा हूँ। जिसमें हम ठहरे हुए हैं। अभी ऑफ सीजन है तो हमारा यहाँ का रेंट जो है, ये 2 लोगों के लिए सोने की, 3 लोग सोने की जगह है। यहाँ का रेंट है करीब करीब 1,000 रुपये पर हेड। इसमें आपको डिनर और ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। हालांकि आते आते मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैं डिनर मतलब नहीं कर पाया, क्योंकि यार मुझे खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, क्योंकि मैं खा रहा हूँ तो मुझे उल्टी हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है। मुझसे चाय भी नहीं पी गई, चाय भी यहाँ पड़ी है। मतलब मेरी हालत खराब है कुल मिला के। तो आप लोग भी जब भी आए इधर की साइड तो भाई ध्यान रखना, पानी रास्ते में ज़्यादा से ज़्यादा पीना, और ये पराठे ऑमलेट
चाय मैगी कम से कम खाना, वरना आपका हाल भी मेरे तरह हो जाएगा भाई। उल्टियाँ कर रहा हूँ, इंजॉय नहीं कर पा रहा, बस अब क्या करूँगा, मैं सो जाऊंगा। तो आप भी मत करना। बाकी एक बार बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ आपको। तो क्या मेरी भी खराब है। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बस सिर्फ पेट में तो दिक्कत हो रही है, कुछ मजा आ रहा है। माइनस टेम्परेचर की फीलिंग समझते हो? कुछ कुछ कर रहे हैं बंदे। मैंने भी जैकेट डाली ये सोच के कि ठंड बहुत है। और भाई सर बताऊं, इस भाई ने मेरे लिए दाता है ये। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ भाई, ये भाई की है। मर जाता आज मैं, मर जाता आज। और ये अंदर, ये मेरे जिगरी यार की, और मर जाता। तो ऐसी गलती तुम मत करना, क्या कि दोस्त मत बनाना। ऐसी गलती तुम मत करना। या तो ऐसे दोस्ती यारी लेके चलना, और नहीं तो अपना तामझाम लेके चल। ये देखो भाई, ये है बाहर का नज़ारा। इधर हमारे साथी रहते हैं, हम 6 लोग आए 3 बाइकों से। वो हमारे इधर बाइकें खड़ी हुई हैं, इधर ब्यास नदी बह रही है। ऊपर आपको तो दिखेंगे चांद चांद तो नहीं, तारे दिखाई दे रहे हैं। ये हमने स्टे किया हुआ, ये खाली पड़े हुए हैं, है ना। यहाँ पर रात का व्यू थोड़ा सा डरावना सा है, क्योंकि लाइट वाइट कुछ भी नहीं है। बाकी चलते हैं टेंट में और सोते हैं। दोस्तों बैठे बातें करते हैं। आने में इसलिए नहीं था, जब वहाँ हालत खराब होगी तो फिर उतर रहे थे तो मजा आ रहा था। चलो सर्दी कम हो रही है अब, लेकिन अब वापस जाएंगे, ऊपर से हेडक है। सोचा तो बहुत कुछ था कि रात में यार स्टे करेंगे, कार्ड्स खेलेंगे और पार्टी शार्टी होगी, हंसी मजाक होगा, बैठक जमेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी हो नहीं पाया क्योंकि सबकी तबीयत खराब थी, सबकी हालत खराब थी। इसलिए रात को हमने ब्लॉगिंग भी नहीं की, कुछ खास रिकॉर्ड भी नहीं किया, ना ही कोई चिल किया। बस सुबह उठे तो हमारे सामने ये खूबसूरत पहाड़ था, माउंट ऑफ गॉड, माउंट पहाड़ ऑफ गॉड्स कहते हैं इसकी, इसे कहते हैं। परिक्रमा की जाती और है। इसे निहारते रहे, बाहर और घूमे ये टहले, आसपास के और नदी के पास भी मैं गया, आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि नदी के पास कितना प्यारा टेंट नज़ारा लगे है। हुए हैं सारे, ये सभी टेंट हैं। 1000 और से 2000 जब रुपये हम रेंट गए है थे पर एक हेड। करीब करीब 4 से 5 जुलाई इसमें का आपका टाइम था, और उस वक्त ये सभी टेंट डिनर ऑलमोस्ट खाली और पड़े थे, काफ़ी ब्रेकफास्ट कम भीड़ थी, इंक्लूडेड क्योंकि रहता है। ये होता है ऑफ सीजन। इसीलिए ये टेंट हमें 1000-1200 मिल भी गए। तो लेकिन अगर हम सीजन में जाएंगे तो हाँ मैगी शायद वैगी यहाँ पर ब्रेड हमें 2 से समथिंग, 2,500 रुपये खर्च जैसे करने देख पा पड़े। रहे होंगे आप लोग लेकिन यहाँ पर वीडियो बनाने में और कि यहाँ पर ब्लॉगिंग करने में बड़ा मज़ा आएगा। यहाँ पर ये नेटवर्क बर्फ़ भी नहीं दिख है, रही यहाँ है। पर लाइट भी नहीं है। यहाँ पर बस थोड़े बहुत आर्मी के लोग जरूर आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप रिलैक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने एहतियात बरते तो। कुछ लोग ऑक्सीजन सिलेंडर ले आते हैं छोटे छोटे साथ में, और उनको ये दिक्कतें नहीं होती हैं जो हमें हुई थी। तो आपकी तबीयत खराब ना हो, इसका पूरा ध्यान जरूर रखें। ये हमारी बाइकें खड़ी हैं। हेलो गाइस, तो अब हम लोगों को वनमोरंजन जंस्कार वैली से निकलना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम रात भर रुके हैं और रात भर में हमारी कहते हैं सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि सर दर्द हो रहा है, उल्टी करने मन कर रहा है बार बार। और यार रुकना यार आसान नहीं है यार। ठीक है, एक दो बार आ सकते हैं आप यहाँ पर, लेकिन यार रुकना आसान नहीं है। यहाँ पर हमने टेंट लिए थे जो कि 1000 रुपये पर पर्सन पड़ा, उसमें डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूड था, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि डिनर वगैरह कर पाए। सब देख के डिनर और ब्रेकफास्ट देख के ही आ गए, किसी ने किया ही नहीं। तो इतना रिस्क लेके यहाँ तक आए और उसके बाद मिला क्या? सेहत खराब, वॉमिटिंग, किसी को दस्त लग रहे हैं, किसी को सांस नहीं आ रही, सब चीज़ें हैं यहाँ पे। तो जब भी आप वनमोरंजन जंस्कार वैली में आए तो ये सोच समझ के आए कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। चांस ज़्यादातर ऐसा होने के ही हैं। बाकी ये जगह बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये देखिए ना आप, बहुत खूबसूरत जगह है। लेकिन जितनी तकलीफ आपको यहाँ होगी ना, आपका मन करेगा यहाँ से जाने का, क्योंकि यार सेहत ही सब सही नहीं है तो एंजॉय कैसे करोगे आप? अब चलो जो ब्लॉगर है वो तो ब्लॉग बनाएगा ही। यहाँ पर पीछे नदी बह रही है, तो नदी के पास आपको लेके चलता हूँ।
दिखाता हूँ वहाँ का व्यू। उसके बाद अब तो पैकिंग कर रहे हैं और निकलने की बारी है यहाँ से, क्योंकि अब यहाँ रहना सेहत के लिए सही नहीं है, दिक्कतें हो ही रही हैं सारी। एक बार नदी का व्यू लेके फिर निकलते हैं। आप लोग कभी गोनगो गए हैं क्या? कमेंट करिए, अपना एक्सपीरियंस बताइए। तो गोनगो रंजन रंगजोन नस्कर वैली यूटी लद्दाख में पड़ती है। ये यूनियन टेरिटरी है ये। घूमने फिरने में मजा तो आता है, लेकिन यहाँ मुश्किल पत्थर भी क्या लिखा हुआ है। ना ये नदी का व्यू है पूरा, और यहाँ पर पीछे बर्फ के पहाड़, ये नदी, और ये गोनगो रंजन का पहाड़, नस्कर वैली। देखिए खूबसूरत जगह है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इतनी खूबसूरत है ना, इतनी खतरनाक भी है। तो सोच समझ के आइएगा। हम लोग अब निकल रहे हैं वापस, यहाँ से मनाली जाएंगे और फिर दिल्ली। तो ये वक्त है वापसी का। कल रात मुश्किल भरी भी थी और अब देवता से आशीर्वाद लेके वापस जाने का मन हो चुका है। तो ये वापसी है, अब वापस जाएंगे मनाली फिर दिल्ली। देखते हैं, अगर खींच पाएंगे तो हम सीधे दिल्ली जाएंगे, और अगर कोई मुश्किल आई परेशानी आई तो सीधा कोई स्टे ले लेंगे और उसके बाद दिल्ली निकलेंगे एक रात स्टे करने। देखते हैं, सब कुछ डिपेंड करता है मौसम के ऊपर और हमारी बॉडी के ऊपर कि कैसे बिहेव करती है। बाकी बाय बाय, नस्कर वैली, जय श्री राम। ये वीडियो करीब करीब 4 से 5 जुलाई का है, जब हम ऊपर सिंगला टॉप पे पहुंचे थे। तो वहाँ पर हमें बर्फ़ अच्छी खासी दिखाई दी थी और हमने इधर ग्लेशियर पिघलते हुए देखे, और हमें वो पानी भी दिखा जो पिघलकर, बर्फ़ जो पिघलकर जम चुकी थी, वो पानी भी हमने देखा वहाँ पर। लेकिन ये रास्ते सेफ बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये खूबसूरत ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी दिक्कत है। अगर आप कभी भी जाएँ इस तरफ तो एहतियात बरतें, ड्राइविंग सेफली करें, और हो सके तो हैवी बाइक लेके जाएं या फिर कार से ही जाएं। और कार जब ले जाएं तो काफ़ी ऊँची ले जाएं। ये यहाँ पर जब नीचे उतर रहे थे तो यहाँ पर हेलीपैड की जगह थी और यहाँ पर नेटवर्क मिल गई, तो यहाँ पर हम सब ने अपने घर पे कॉल किया, क्योंकि हम करीब करीब 24 घंटे से सबसे कटे हुए थे। और यहाँ पर आकर हमने सब लोगों ने अपने अपने घर पे कॉल किया और खबर दी। बाकी इस ब्लॉग में इतना ही। इस तरह के और ब्लॉग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम। हमारा कुछ पता ही नहीं था और खतरनाक जगह बस जा रहे हैं हम लोग।